थैंक यू। बात हुई मिशा से? नंबर ऑफ जा रहा है उसका। उसके घर चले? हमारा उसके घर जाना उसके लिए मजीद प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। मैं बात करती हूँ ना जाकर। उसकी भाभी बहुत अच्छी हैं, वो जरूर सपोर्ट करेंगे हमें। ज्यादा ना सोचें, मैं चेंज करके आ रही हूँ, चल रहे हैं। आपने मना किया है सख्ती से। मैंने बात करनी है मीशा से, मुझे प्लीज जाने दें। नहीं, फिर बाजी आएगी, फिर बात करेंगे आपसे। तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। भाभी मैंने मीशा से बात करनी है। तुम इधर आओ। तुम्हारी मिशा से बात नहीं हो सकती है क्योंकि उसका फोन आंटी के पास है। पर क्यों भाभी? अभी तो मॉम आई थी उसका प्रपोजल लेकर। इसलिए क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मिशा की शादी फरहाद से। देखा नहीं था तुम्हारी अम्मी को किस तरह इंसल्ट करके घर से निकाला था, और अब उन लोगों का ये इरादा है कि वो जल्द से जल्द मिशा की कहीं और शादी कर दे। शादी? कोई प्रपोजल आया है क्या? निकाल का प्रपोजल है। लेकिन फुप्पो से तो नाराजगी चल रही थी ना, फिर कैसे कर सकते हैं शादी मिकाल से? मारिया, जिद में इंसान ना कुछ भी कर सकता है, और वकार और आंटी के सर पे जिद सवार हो गई है। उन्हें ना मिशा का दर्द नजर आ रहा है, ना उसकी तकलीफ, और ना ही आंसू। तुम्हें पता है, मुझे डर है मिशा कहीं अपना को कुछ कर ना ले। देखो, मुझसे ना उसकी हालत देखी नहीं जाती। तुम तो दोस्त हो उसकी, तुम ही कुछ करो उसके लिए। सब मिशा को माफ करके भूल गए थे ना फिर। मेरे होते हुए इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगी मिशा की आशिकी को। अच्छा, अब तुम जाओ, कोई आ जाएगा वरना। जाओ, जल्दी जाओ। आप बंद करें। अरे बेटा, यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हो और आते ही काम में लग गई। पुप्पा पहली दफा हमारे पोर्शन में आई हैं, एक कॉफी तो बनती है ना। तुम्हारे पोर्शन में? भाभी ने तुम्हें अलग कर दिया है क्या? नहीं तो। अरे बेटा, मुझसे क्या छुपा रही हो? मुझे तो भाभी पहले ही सब कुछ बता चुकी है। बल्कि उन्होंने तो तुमसे मिलने के लिए भी मना किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। अब मैं क्या इतनी दूर से नफरतें निभाने थोड़ी आई हूं यहाँ पर। मुझे भाभी का ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपने बच्चों को कोई खुद से ऐसे अलग करता है क्या? मैं भाभी से बात करूंगी, समझाऊंगी उनको। जिस तरह से उन्होंने मुझसे दिल साफ किया है, मैं तुम्हारा दिल भी साफ करवा दूंगी उनसे। पुप्पो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही होगा, मैं बात करूंगी उनसे, तुम फिक्र ही नहीं करो। आप बैठे, मैं कॉफी लेके आती हूँ। ये लीजिए, मैंने काफी अरसे बाद हलवा बनाया। अब आप मुझे ना चक्कर बताएंगी कि हलवा कैसा बना है। दिखाओ। देखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ का जायका अभी तक वैसा का वैसा ही है। जायका तो आपकी छोटी बहू के हाथ में भी है। मैं मिलने गई थी उससे, लेकिन भाई उसने तो शिकायतों के पहाड़ खड़े कर दिए। वैसे भाभी मान गई मैं आपको, आपने तो रिश्तों के सारे भरम रख लिए, पर नेहा ने शिकायतें करके आपके सारे भरम तोड़ दिए। वैसे मुझे 100% यकीन है कि सारी गलतियां उसी की तरफ से होंगी, वरना आप तो बहुत मिलनसार और सबको साथ लेके चलने वाली हैं। रुखसाना, देखो
रिश्ते जो हैं वो एक तरफा तौर से नहीं निभाए जा सकते, वरना तो कोई एक दूसरे से अलग ना होता। आप अगर कहें तो मैं बात करूं उससे, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। उससे तुम इन मामला से दूरी रहो तो बेहतर है। हमारे घरेलू मसाइल हैं, वक्त आने पर हमने खुद ही हल कर लेंगे। जैसा आप मुनासिब समझें। अच्छा, हलवा तो खाइए ना। इधर देखो, देखो मेरी तरफ। अब तो अम्मी और भाईजान का दिल भी साफ हो गया तुम्हारी तरफ से, फिर क्यों रोजाना कमरे में बंद रहती हो? अम्मी और भाईजान का दिल भले साफ हो गया, मगर मुझे शर्मिंदगी होती है उनके सामने जाने से। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में? मैं किस तरह की पागल हो गई हो क्या? कोई कुछ नहीं सोचेगा, और तुम भी ये फजूल बातें सोचना बंद करो और इस स्ट्रेस को लेना बंद करो। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अरे आप यहाँ? आई एम सो सॉरी, आप लोग की बातों की आवाज सुनी तो खुद को रोका नहीं गया। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है ना मीशा? तुम बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? चाय। जाओ मीशू, अच्छी सी चाय बनाकर लाओ हम दोनों के लिए। नेहा कहाँ है? दिख नहीं रही है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले आई है। नेहा कौन सी यूनिवर्सिटी में जाती है? ब्रो, अब खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई आज आप? आपको कुछ बताना है। क्या? आपको पता है नेहा आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो उसके कोर्सेज भी सेम है। फिर मतलब आपका कभी ना कभी तो टाकरा होगा ना नेहा से? कहना क्या चाह रही हो यार, खुल के बोलो। ब्रो, यहाँ आने से पहले तो आप बहुत एक्साइटेड थे। हाँ, एक्साइटेड तो था। बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी और नेहा की, लेकिन अब मेरी दोस्त किसी की बीवी बन चुकी है और एक्साइटमेंट सब खत्म हो गया है। क्या आप शादी करना चाहते थे? हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा इस टॉपिक को यही खत्म करता हूँ। एनीवे, आई एम गेटिंग लेट नाउ, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। रोज रोज क्विज चल रहे होते हैं तुम्हारे, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? रोज क्विज तैयारी हो जाती है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और स्टडीज कैसी चल रही हैं? अबरार की वजह से कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है मेरी स्टडीज़, वरना मेरा साल ज़ाया हो जाता। अबरार, हमें हैदराबाद निकलना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
स्किप नहीं कर सकते। भाईजान लेकिन मैं तो नीनू को छोड़ने जा रहा था। अब मैं और नेहा एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ये मेरे साथ चली जाएगी अगर आप लोगों को इतराज ना हो तो। नहीं नहीं, मैं ऑफ कर लेती हूँ। ऑफ कैसे कर लेती हो? तुम्हारा आज क्विज है। तुम कैसे जा रहे हो यूनिवर्सिटी? अब मैंने कैब करवाई भी बाहर। गुड। नीनू, अगर आज तुम इसके साथ चली जाओ तो? अब अबरार प्लीज, ये इसका प्रॉब्लम है, ये खुद सॉल्व कर लेगी। बाहर आओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा गाड़ी में। अबरार तुम जाओ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अब चलें? हाँ चलते हैं। वकार भाई चले गए भाभी। अबरार साथ गया होगा वकार के। जी जी साथ ही गए। और नेहा यूनिवर्सिटी कैसे गई है? वो मिकाइल के साथ गई। मिकाइल की तो दिली मुर्राद पूरी हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने बचपन की दोस्त के साथ सफर खूब एंजॉय कर रहा होगा वो। ओह, इसका मतलब वो दोनों अच्छे दोस्त थे। मिकाइल की तरफ से तो बात हमेशा दोस्ती से बढ़कर थी, लेकिन बेचारा मेरा भाई जब यहाँ आया तो नेहा की शादी की वजह से उसके सारे अरमानों पे पानी गिर गया। बेचारा मेरा। चले भाभी, मैं आपको एक अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। इट्स गो। और बताओ, कैसी चल रही है लाइफ? बहुत अच्छी। तुम्हें याद है बचपन में हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे? हाँ मुझे याद है। हम जब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे और मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो इकरार मुझे बहुत डांटते थे। तब तुम और अबरार ही मुझे चुप करवाते थे। वैसे तुम अब भी उतने ही केयरिंग हो या दूसरे शहर जाके बदल गए? नहीं, मैं अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही, बिल्कुल नहीं बदला। गुड, बदलना भी मत। तुम भी तो नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो लगता है मैं बहुत बदल गई हूँ। आंखें खराब हैं लोगों की। और बताओ, एमबीए कैसा जा रहा है? बहुत थक गया हूँ यार। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? काश कि तुम यहाँ होती और अपने प्यारे से हाथों से मुझे चाय बना कर देती। चाय? आपने चाय का सोचा और देखे मैं चाय ले आई। पी के देखे ना, अपने हाथों से बनाई है मैंने। ये इतना फ्री क्यों हो रही है तुम्हारे साथ? पता नहीं। पिए ना। तुम नहीं पियोगे। क्यों भाई? मेरी कजन मेरे लिए स्पेशली चाय बना कर लाई है, क्यों नहीं पीऊं मैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपकी मिसेस को अच्छा नहीं लगा मेरा यूं चाय लाना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाओ चाय दो। तो कैसी लगी? नॉट बैड, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। तो इसी खुशी में आप मेरी ख्वाहिश पूरी करें। कहो, बस में हुई तो जरूर पूरी करूंगा। आप ना मुझे अपने शहर की सैर कराएं। ठीक है, इस संडे चलते हैं। डन है। आप
चाय पिए, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ओके। रूठी हसीना, आइए बैठिए। तंग कर रहा था तुम्हें यार। बस बस रहने दो, तुम इतने फ्लर्टी हो ये मुझे आज पता चला है। कुछ जलने की बू आ रही है ना? मैं क्यों जलूंगी? वैसे कैसी है वो? बहुत प्यारी है, तुमसे ज्यादा नहीं है। वीकेंड पे शहर घुमाने ले जा रहा हूँ उसे। हाँ जाहिर है, उसने फरमाइश की होगी, बड़ी फरमाइशें पूरी हो रही हैं। कजन है मेरी, और वैसे भी तुमने दूसरी शादी की इजाजत तो दे दी है। कोई इजाजत नहीं दी है मैंने तुम्हें, समझे तुम? ज्यादा गलत फहमियां पालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं हो सकता। मतलब इंतजार करना पड़ेगा। तुम बहुत बदतमीज हो। आई हेट यू। आई लव यू मोर। शट अप। हेलो, मैं आफरीन बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मारिया हमारी बात हुई थी ना, तुमने कुछ सोचा? भाभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तुमने फरहाद से बात की, उसे बताया कि मिशा कितनी मुश्किल में है? जी, भाई खुद परेशान है। भाई आ गए, आप उनसे बात करें। हेलो फरहाद, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे। भाभी आप ही बताएं फिर मैं क्या करूं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है, इस डर से कि 4 लफ्ज कह के मुझे इस घर से ना निकाल दे। मैं मिशा को पल पल मरते हुए नहीं देख सकती और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या आप मेरी बात करवा सकती हैं मीशा से? मेरा बस चले, बात तो क्या, मैं तो तुम्हारा निकाह करवा के उसको तुम्हारे साथ रुखसत करवा दूं। लेकिन देखो, जो भी करना है तुम्हें ही करना है, अपने लिए, मिशा की खुशी के लिए। फरहाद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें देखने का दिल चाहा, मैं इसीलिए आ गया। मीशा, चलो चलो अंदर। आंटी, इसमें मीशा का कोई कसूर नहीं है। चुप रहो, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो घर से बाहर, दफा हो जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज, इससे पहले कि मेरे बेटे देख लें तुम्हें यहाँ पर, आंटी प्लीज मेरी एक बात निकल जाओ यहाँ से। निकालो उसको बाहर। मेरी बात सुने। कभी इस घर में कदम रखने की जरूरत ना करना। आंटी आंटी दरवाजा बंद करो। अम्मी आप कसम ले ले, मैंने नहीं बुलाया था फरहाद को यहाँ पर। झूठ मत बोलो मीशा, लड़के को हौसला हिम्मत लड़की की शय पे ही मिलता है, तभी वो हदें फलंगता है।
अम्मी आप कसम उठवा ले, मैंने फरहाद को नहीं बुलाया, वो खुद आए हैं। आप तो जानती मेरे पास मेरा फोन भी नहीं, मैं उन्हें कांटेक्ट कैसे करती। लड़की जब धोखा देने पर आती है ना तो राहें खुद ही तलाश कर लेती है। अम्मी प्लीज। तीनों भाई तुम पर जान छिड़कते हैं और तुम उनकी इज्जत को बट्टा लगा के उनकी जान लेने पर तुली हुई हो। तो अच्छा था तुम पैदा ही ना होती मीशा। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी। मत कहो मुझको अम्मी, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मर गई तुम मेरे लिए। मेरा यकीन करें। भाई कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर से कॉल करी, फोन भी नहीं उठा रहे थे। भाई क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हैं? कहीं आप मीशा के घर तो नहीं चले गए थे? क्यों? जाने से पहले सोच तो लेते, मुझसे मशवरा ले लेते। आपको वहां पे किसी ने देखा तो नहीं? आंटी ने देख लिया और मेरे सामने उसे थप्पड़ मारा। अपने दिल के हाथों बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूं यार। और फिर आफरीन भाभी ने भी हौसला दिया था, जो नहीं जाना चाहिए था। मत कहो मुझको अम्मी, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मर गई तुम मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आपने मुझे बुलाया था? क्या बात है? वो दरअसल क्या बात है? आप परेशान लग रही हैं। कैसे बताऊं रुखसाना, कहते हुए हिचकिचाहट हो रही है जरा। कैसी बातें कर रही भाभी? मैं तो आपकी अपनी हूँ, मुझसे झिझक रही हैं आप? अरे जो भी बात है मुझसे बेधड़क होकर बोलिए आप। वो दरअसल मैंने रात को मीशा के बारे में एक बहुत ही अजीब सा ख्वाब देखा, इसलिए एक धड़का सा लगा हुआ दिल में। देखो ना, तीनों बेटों की शादियां हो गई, लेकिन मीशा वो मेरी इकलौती बच्ची है ना, तो अनजान लोगों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम तो अपनी हो ना। बिल्कुल भाभी। इसलिए वो मिकाल बहुत समझदार बच्चा है। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो मिकाल और मीशा। भाभी भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं जब इस घर में आई थी ना और मैंने मीशा को देखा था, मेरे दिल में भी यही ख्याल आया था। मैं थोड़ा हिचकिचा गई कि कहीं भाभी से कहूँ और भाभी मना कर दे तो। लो, मैं क्यों मना करूंगी, हमारी रिश्तेदारी और पक्की हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाभी अब आप दिन और डेट डिसाइड करें। जरा बच्चों से मशवरा कर लो, फिर बताती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मशवरा करिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप टाइम नहीं लगाइएगा प्लीज। सच मैं इतनी खुश हूं ना इस बात को लेकर। मेरा ख्याल है निकाल को भी बहुत अच्छा लगेगा। लगता है सही है।
क्या हो गया? ईशा, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? तुम ठीक हो ना? हैं? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने नीनू से ली थी। जब आप लोग सब मुझसे नाराज थे तो नींद नहीं आती थी मुझे। तुम मरना चाहती थी क्या? मैं मरना चाहती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं मर जाती तो मेरी मौत का जवाब भी आप लोगों को देना पड़ता, इसलिए मैंने नहीं की सुसाइड। अम्मी मैं बस बिल्कुल चुप। जो भी रात को हुआ उसको भूल जा बेटा, डरावना ख्वाब समझ के भूल जा मेरी जान। रात में आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसे भुलाने की पट्टी पढ़ाई जा रही है? ईशा, मेरी बात सुनो मेरी जान। मैंने रुखसाना से बात की निकाल के लिए। प्लीज मेरी जान, अगर तुम्हें माँ की इज्जत का जरा सा भी पास है, मेरी तरबियत का जरा सा भी लिहाज है मेरी जान, तो इनकार मत करना मेरे बच्चे। मैं इनकार नहीं करूं, मुझे आपकी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। बड़ी बेवफा हो तुम निशा, किसी और से शादी के लिए फौरी तैयार हो गई। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इतना सब हो जाने के बावजूद भी इतनी आसानी से शादी हो जाएगी। जितनी आसानी से तुमने हाँ की है, इतनी ही मुश्किल कर दूंगी तुम्हारी शादी। ये तो खुशी की बात है बेटा। हाँ नहीं, मैं अभी फोन करती हूँ सफिया बहन को, मुबारकबाद देती हूँ। हाँ तुम फिक्र मत करो। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मीशा और मिकाल की मंगनी तय हो गई है, इस इतवार को दोनों की मंगनी है। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे मानो इतवार में दिन कितने रह गए? बहुत थोड़ा वक्त है। सफिया बहन के लिए तो बहुत काम हो गए। ऐसा करो तुम वहां चली जाओ, आफरीन बेचारी घर देखेगी या मार्केटों के चक्कर लगाएगी। तुम होगी ना तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा ना, आसरा हो जाएगा आफरीन। अच्छा मैं चली जाऊंगी। चली जाऊं क्या मतलब? चलते हैं ना, तैयार होते हैं, निकलते हैं, रास्ते से मिठाई का डब्बा भी ले लेंगे। सफिया बहन की इकलौती बेटी है, मुबारकबाद तो बनती है ना। अम्मी आज नहीं, आज मैं थकी हुई हूँ, कल चलेंगे। मानो हद है बस, इंतहा की सुस्तो तुम। लेकिन कल तुम वहां रुकोगी आफरीन की मदद के लिए। वो देख लेंगे ना, अगर आफरीन को जरूरत होगी तो वो मुझे खुद ही रोक लेगी। बच्चे भी कितने बड़े हो गए देखते देखते। छोटी सी थी मीशा। चलो अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे बस। आखिरी बार पूछ रहा हूँ मीशा। क्या आखिरी बार लगा के रखी है? पिछले आधे घंटे से आखिरी बार कर रहे हो। क्या सुनना चाहते हो? मैं बस ये सुनना चाहता हूँ कि मीशा खुश है या नहीं। मैं खुश हूँ भैया। चेहरे से लग तो नहीं रही हो खुश। खुश लोगों का चेहरा क्या ऐसा होता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि खाला अम्मी ने इतनी जल्दी क्या सोच के फैसला ले लिया। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं कभी। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम सलाम। अगर तुम्हें इसकी खुशी और उसकी भलाई मकसूद होती ना, तो कभी मेरे फैसले को इस तरह से चैलेंज ना करती। खाला अम्मी मैं तो बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और मैं अपनी बच्ची की खुशी को बर्बाद नहीं करूँगी। और तुम इन मामला से दूरी रहो तो बेहतर है, समझी? नीनो अम्मी, ये आपने क्या किया? अगर मीशा हमारी इकलौती बहन है तो उसकी भी कजन लगती है।
आप उसे इस तरह दूर रहने का कैसे कह सकती हैं? मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वो करूंगी, समझ गए तुम? तुमसे कितनी दफा मैंने कहा है इन मामलात में तुम दखल मत दिया करो। हाय। आई एम सॉरी। रो रही हैं आप? नहीं तो। अच्छा, झूठ भी बोलती हैं आप? नहीं नहीं, अच्छा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक खुशी की खबर पे दी जाती है। क्यों, आप इस खबर से खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं मिशा से बात करने ही जा रहा था। अंदर खाला में और अबरार हैं। आप पहली दफा हमारे पोर्शन में आए। आपने कभी बुलाया ही नहीं। चलें, मैं आपको अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। श्योर, आफ्टर यू। निकाल, डोंट माइंड इफ आई आस्क यू, इनकार की वजह? बस मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। अभी शादी की बात भी नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट की बात हो रही है। हाँ, तो एंगेजमेंट भी तो एक कमिटमेंट है, और मुझे लगता है कि मैं अभी किसी कमिटमेंट में पड़ना ही नहीं चाहता। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? हाँ। तो वो लड़की इस्लामाबाद की है? यहीं की है। अच्छा, तो इसीलिए आया तो इसीलिए था, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि शी इज ऑलरेडी मैरिड। तो फिर क्या मसला है मिशा से शादी करने में? बस मैं शादी अभी करना ही नहीं चाहता। कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक यू। आंटी, मैंने अभी अभी मिकाल को ऊपर से आते हुए देखा है। मुझे तो डर है कहीं नेहा ने मिकाल को मिशा के बारे में सब बता ना दिया। अगर उसने उसको कुछ बताया ना तो। अम्मी, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ तो करो। नहीं तुम बैठी रहो, इस घर की बड़ी बहू है, ऐसी कोई बात छुपी नहीं है, तो फिर इसके सामने बात करने में कबाहत क्या है? आप क्यों मिशा की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हैं? ये पट्टी नेहा ने पढ़ाई होगी ना तुम्हें? मैं इस वक्त नेहा के हवाले से बहस करने नहीं, मिशा के बारे में बात करने आया हूं। मिकाल किसी और लड़की को पसंद करता है। मैं हाँ कर चुकी हूँ भाभी को। वो मंगनी की तैयारियां कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े होकर मुझे इनकार कर रहे हो। मॉम, आप जानती हैं कि मैं इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं था। वो पहले से शादीशुदा है। मॉम, मैं उसके लिए नहीं, मैंने अपने लिए इनकार किया है। मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं हूं। तो अभी कौन सी शादी हो रही है? मंगनी हो रही है अभी, और इसके बीच में जो टाइम मिलेगा ना, तो एक दूसरे को टाइम देना, समझाना। और क्या पता शादी की डेट आते आते ये तुम्हारी अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल जाए।
मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या चाहते हो? मैंने रिश्तों के बीच की नफरतों को खत्म करके रिश्तों को जोड़ा है। तुम चाहते हो फिर से टूट जाए और भाभी हमसे फिर से नफरत करने लगी। मैं फिर से रिश्तों को खोना नहीं चाहती। अच्छा मॉम रोना बंद करें प्लीज। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। सच कह रहे हो तुम? जी। खुश रहो मेरे बेटा। मुझे पता था तुम समझदार हो, मेरी बात समझ जाओगे। इधर आओ।